प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज का हम लोगों का क्लास होगा कारक प्रकरण का अंतिम भाग, तृतीय भाग, जो कुछ षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति जो बचा हुआ है आज उसको हम लोग पढ़ेंगे। उससे संबंधित अनुवाद बनाने के लिए सीखेंगे। तो उससे पहले आप लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए। आइए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है कारक प्रकरण। क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? कारक प्रकरण जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला सूत्र क्या है? देखिए, षष्ठी से संबंध कारक में क्या है? षष्ठी से अर्थात कारक और शब्दों को छोड़कर अन्य संबंध शेष कहलाते हैं। और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राजा का महल, तो यहाँ पर राजा का महल, यहाँ क्या हो गया? राजा का महल। तो राजा का महल, यस महल का संबंध राजा से राजा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति में निरपस्य भावनम, राम का पुत्र, राम का पुत्र, राम का पुत्र। तो क्या होगा? रामस्य पुत्रः, रामस्य पुत्रः। इस तरह से अगला है सूत्र षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी हेतु प्रयोगे अर्थात हेतु शब्द का प्रयोग, हेतु शब्द का प्रयोग होने पर करणवाची शब्द हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, दोनों में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, वह अन्न के लिए, वह अन्न के लिए रहता है। क्या होगा? सह अन्नस्य हेतु वसति। तो अन्न के रहने का कारण क्या है? अन्न, इसीलिए यहाँ पर अन्नस्य हेतु वसति नहीं। इसी तरह से कहा गया जो अल्पस्य हेतु, अल्पस्य हेतु बहु हंतु मिक्षण विचार मूढ़ प्रतिमासी में त्वम। अर्थात छोटी सी चीज़ के लिए, छोटी सी चीज़ के लिए बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो, यह मेरी नहीं, यह क्या है? यह मेरी समझ में तुम मूर्ख हो। अल्पस्य हेतु बहु हर्तु मिक्षण विचार मूढ़ प्रतिमासी में त्वम, है ना। तो इस तरह से इसमें षष्ठी विभक्ति का हेतु के कारण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगला है षष्ठी चानादारे, जो जिसका अनादर करके, जिसका अनादर करके कोई काम किया जाए उसमें षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं, जैसे देखिए, गुरोपस्यतः, गुरोपस्यतः छात्रः कक्षतः वही आगच्छत, या रुदतः शिशो माता वही आगच्छत। ठीक है, इसमें क्या हो गया? जो यह जो है, जो गुरु को देखकर, है ना, गुरोपस्यतः छात्रः कक्षतः वही आगता, बाहर आ गया, एक का अनादर हुआ, है ना। तो इसीलिए ऐसे में नहीं है, रोते हुए बच्चे को छोड़कर माँ बाहर चली गई। इसीलिए ऐसे वाक्य का हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए इसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब अगला है निर्धारणय, निर्धारणय षष्ठी। अगला क्या है? अगला है निर्धारणय षष्ठी, अर्थात निर्धारणय षष्ठी का जो अनेक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में जिसको श्रेष्ठ या विशेष बताई जाए उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, बालकों में रवि श्रेष्ठ है, तो क्या होगा? यहाँ पर
बहुवचन में बालकों में है तो बाल का नाम रवि श्रेष्ठ। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है तो कवियों में है ना, कविसु षष्ठी विभक्ति में कवि, ये सप्तमी और षष्ठी दोनों का प्रयोग होता है, तो षष्ठी भी दे सकते हैं और सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बाल का नाम हो गया, यहाँ देखिए क्या हो गया, कवि नाम नहीं कविसु, कविसु कालिदास श्रेष्ठ। फूलों में कमल श्रेष्ठ है, पुष्पानाम श्रेष्ठम कमलम। तो इस तरह से ये निर्धारण के लिए किसी वस्तु या व्यक्ति की श्रेष्ठता बताने के लिए उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब है षष्ठी विभक्ति से संबंधित जो कृतय कर्मणो कृति अर्थात कृदंत शब्द के योग में कर्ता और कर्म में, कृदंत शब्द के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कृष्ण का कार्य वेद पढ़ाने वाला तो कृष्णस् कीर्ति, वेद पढ़ाने वाला वेदस अध्येता, है ना। तो इस तरह से हम लोग षष्ठी विभक्ति को पढ़ें। अब देखेंगे सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जिसमें बताए हैं, जिसका चिन्ह में पर होता है, जिससे अपना अधिकार का भाव जाना जाता है, इसीलिए इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, कहा गया है आधारो अधिकरण, आधारो अधिकरण, आधारो अधिकरण। क्या कहा गया है, आधारो अधिकरण, क्रिया का जो आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वह भूमि पर सोता है, सौ भूमो सेते, लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, बालका विद्यालय पठन्ति, मैं नदी में तैरता हूँ, अहम नद्याम तरामी, है ना। इसी तरह से दूसरा है अधिकरण सप्तमी। दूसरा सूत्र क्या है, अधिकरण सप्तमी, अर्थात अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे देखिए वे लोग, जैसे वे लोग गांव में रहते हैं, इसमें अधिकार का होता है तो ते ग्रामे वसंती, ते ग्रामे वसंती, सिंह वन में घूमता है, सिंहा वने भ्रमंती, है ना। हम सिंह वन में घूमता है, भ्रमति, यहाँ पर क्या होगा, सिंह वने भ्रमति, ठीक है, सिंह वने भ्रमति, सिंह वने भ्रमति, क्या होगा, सिंह वने भ्रमति, यहाँ पर ती छूट गया है। अगला है निर्धारण सप्तमी। यदि किसी वस्तुओं या व्यक्ति में से किसी की विशेषता जो षष्ठी विभक्ति में बताए थे, यही यहाँ पर जो षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग होता है, नहीं। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, यहाँ भी श्रेष्ठता बताई जाती है, इसका अनुवाद क्या होगा, ये कवियों में सप्तमी विभक्ति में जाएगा, कविसु कालिदास श्रेष्ठ। जीवों में मारने वाला श्रेष्ठ है, जीवेशु मानवा श्रेष्ठ। फूलों में कमल श्रेष्ठ, पुष्पेशु कमलम नहीं श्रेष्ठम। इसी तरह से अब है अगला सूत्र है हमरा, क्या है अगला, देखिए कुशल निपुण प्रवीण पंडितस्य योगे सप्तमी, अर्थात जिस कार्य में कोई व्यक्ति कुशल निपुण प्रवीण पंडित हो उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। उसमें कौन विभक्ति लगती है, सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे मेरा दोस्त गाड़ी चलाने में कुशल है, मेरा दोस्त तो निपुण कुशल है, तो क्या होगा, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। किसका चलाने में, तो गाड़ी चलाने में, तो मम मित्रः वाहन चालले कुशलः, कृष्ण बंसी बजाने में प्रवीण है,
श्री कृष्ण वंशीवादने प्रवीण। अर्जुन धनु विद्या में निपुण है। अर्जुन धनु विद्या में निपुण है। क्या होगा? अर्जुन धनुर्विद्याम निपुण। मेरी पत्नी खाना बनाने में कुशल है। मम भार्या भोजनस्य पाचनय कुशला। मोहन शास्त्र का पंडित है। मोहनः शास्त्रे पंडितः अस्ति। इस तरह से इस सभी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखिए इस सप्तमी विभक्ति का अंतिम जो है वह क्या होगा? अंतिम जो है वह अंतिम क्या आता है? जो अभिलाषानुराग स्नेहासक्ति योगे सप्तमी। जिसमें कहने का मतलब ये हुआ जिसमें मनुष्य की अभिलाषा अनुराग स्नेह आसक्ति सप्तमी हो, है ना? उसमें क्या होता है? उसमें अनुराग या स्नेह या आसक्ति हो, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए बालकस आम्रफले अभिलाषा। नहीं, बालक को आम फल की अभिलाषा है। मम संस्कृते आसक्ति धेनो वत्स्य स्नेह प्रजानाम राज्ञी अनुराग इत्यादि। तो इस तरह से हम लोग देखें, है ना, जो इसमें क्या है, तो ये सब जो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। अब इसको हम लोग आज ये पूर्णतः कारक प्रकरण को पढ़ लिए हैं। अभी तक आप लोग जो इसका सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जो है आज हम लोगों का ये कारक प्रकरण क्लास समाप्त होता है। पूर्णतः कारक प्रकरण हम पढ़ लिए हैं, प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक। अब इससे जो भी प्रश्न आ सकता है उसको आप लोग आसानी से जो है बना सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का क्लास यह समाप्त होने से पहले पुनः आप लोगों को हम दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करते हैं और सबको भरपूर आशीर्वाद देते हैं, ताकि आप लोगों की जो इच्छा है, सपना है, वह साकार हो सके। इसी के साथ जय हिंद।